तेज प्रताप यादव की पार्टी जेजेडी ने एनडीए को दिया नैतिक समर्थन। रोहिणी आचार्य का रोते रोते तेजस्वी यादव पर सनसनीखेज खुलासा। तेजस्वी यादव बर्ताव, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए। रोहिणी ने कहा, मारने के लिए चप्पल उठाई तो मेरे माता पिता और बहनें रो रही थीं। अब जब संजय रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। पिताजी मेरे साथ हमेशा, कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहनें रो रही थी मेरे लिए। राबड़ी आवाज खाली, रोहिणी के बाद 3 बेटियां दिल्ली रवाना। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार में टकराव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने के ऐलान के ठीक एक दिन बाद अब रोहिणी आचार्य ने एक और बड़ा खुलासा किया है। दरअसल आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक 2 सोशल मीडिया पोस्ट कर तेजस्वी यादव और संजय यादव को लेकर के जहां खुलासा किया तो उन्होंने मीडिया के सामने ये बताया कि जो चप्पल मारने वाली बात है वो पूरी तरीके से सही है और तेजस्वी यादव ऐसा कर रहे थे तो मेरे माता पिता और मेरी बहनें मेरे लिए रो रही थी। दरअसल आपको बता दें वहीं दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल तेज प्रताप यादव यानी कि लालू यादव के बड़े बेटे ने अपना समर्थन एनडीए को दे दिया है। दरअसल तेज प्रताप की पार्टी जेजेडी ने भी इन चुनावों में बुरी शिकस्त का सामना किया है। ऐसे में तेज प्रताप यादव की ओर से बाकायदा पार्टी की हार की समीक्षा को लेकर के एक बैठक का आयोजन किया गया था और इसी बैठक में यह फैसला लिया गया है कि तेज प्रताप यादव की जो पार्टी है यानी कि जेजेडी वो एनडीए को अपना नैतिक समर्थन देगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं लालू परिवार में मचे गृह कलेश को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने अचानक से सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया जहां पर उन्होंने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि कैसे संजय रमीज की वजह से उन्हें यह फैसला लेना पड़ रहा है। इसके बाद उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से 2 सोशल मीडिया पोस्ट किया जहां पर उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से उन पर दबाव बनाया गया, उन्हें भद्दी और गंदी गालियां दी गई, जलील किया गया, अपमानित किया गया, जिसके बाद उन्होंने घर छोड़ा या यूं कहें कि उन्हें घर से निकाल दिया गया। जिसके बाद एक बार फिर से रोहिणी आचार्य दिल्ली में मीडिया के सामने आई जहां पर उन्होंने रोते रोते इस बात का खुलासा किया कि कैसे तेजस्वी यादव ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि चप्पल वाली बात सही है, रोहिणी जो बोलती है वो सही बोलती है। ये बात तेजस्वी, संजय और रमीज से पूछिए। मेरे माता पिता रो रहे थे, मेरी बहनें रो रही थी मेरे लिए। भगवान ना करे किसी घर में मेरी जैसी बेटी हो। सुनिए क्या कुछ रोहिणी आचार्य ने मीडिया के सामने कहा। आराम से, इजी, आप कुछ बताना चाहेंगी? आपने एक बयान दिया, क्या बोले आवाज में? जो बोलना था हम अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं जी। क्या बोलना चाहिए? आपने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है चप्पल चलाया गया, गाड़ियाँ दी गई, आपने बताया, आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात सही बात है। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी किस बात पर ये आप खफा हुए, क्या हुआ कुछ बताएंगे? चलिए अभी हम फिर हम आराम से, आप आराम से बात आप ये बात जाके तेजस्वी यादव बर्ताव, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, एक और लड़के का क्या नाम था, रमीज से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इनको। हम बिल्कुल पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मन क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने गाली दी है, बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा, कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहनें रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो
जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी को सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी, आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया, चप्पल फेंकने जैसा। मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। रोहिणी जी, मेरी अगला कदम बहनें, आपका क्या होगा? मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ है। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? लालू जी से हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय कैमरा तो पीछे कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं। बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। वहीं दूसरी ओर रोहिणी आचार्य के राबड़ी आवास छोड़ने के बाद रविवार को उनकी 3 बहनों ने भी अपना, आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर रोहिणी आचार्य के राबड़ी आवास छोड़ने के बाद रविवार को 3 और बहनों रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव भी दिल्ली रवाना हो गई हैं। ये तीनों बहनें अपने परिवार और बच्चों के साथ चली गई हैं। अब राबड़ी आवास खाली हो गया है। दरअसल जिस तरीके से रोहिणी आचार्य के साथ ये दुर्व्यवहार किया गया, उससे आहत होकर के उनकी बहनों ने भी राबड़ी आवास छोड़ दिया है। तस्वीरें पटना एयरपोर्ट की है, जहां पर देखा जा सकता है कि उनका जो पूरा परिवार है वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहा है। वहीं दूसरी ओर रोहिणी आचार्य के समर्थन में उनके भाई तेज प्रताप यादव भी आए। उन्होंने इस पूरे दुर्व्यवहार को लेकर के अपना गुस्सा जाहिर किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारी बहन का जो अपमान करेगा उस पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। सुनिए क्या कुछ तेज प्रताप यादव ने कहा। उनके गोद में खेले और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ गई है। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का, उन्हें भी अपमानित किया जा रहा है। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। दरअसल आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आई कि तेजस्वी यादव जो है वो ये जो हार की जिम्मेदारी है, आरजेडी की जो करारी हार बिहार में हुई है, उसकी जिम्मेदारी वो रोहिणी आचार्य पर डाल रहे थे। और ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये पूरी तरीके से गृह कलेश में तब्दील हो गई और नौबत यहां तक आ पड़ी कि तेजस्वी यादव ने रोहिणी आचार्य पर चप्पल फेंक दी और ये पूरा का पूरा मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि रोहिणी आचार्य ने घर ही छोड़ दिया। दरअसल इसी साल 25 मई को लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया था। तेज प्रताप ने इसके लिए संजय यादव को ही जिम्मेदार ठहराया था और उन्हें जयचंद बताया। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में रोहिणी ने लगातार तेजस्वी यादव का समर्थन किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद परिवार में कलह की बात सामने आई। हालांकि बहन के आरोपों पर अभी तक तेजस्वी यादव की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उधर रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक कई सारे ट्वीट करके पूरे घटनाक्रम को सोशल मीडिया के सामने रख दिया। रोहिणी ने अपने पोस्ट में यह बताने की कोशिश की है कि संजय यादव और रमीज ही पार्टी के फैसले लेते हैं। संजय राज्यसभा सांसद हैं और तेजस्वी के रणनीतिक सलाहकार हैं। संजय यादव को लेकर के हुए विवाद के बाद रोहिणी ने सितंबर में पार्टी से लेकर के परिवार के सभी सदस्यों को सोशल मीडिया पर अनफॉलो भी कर दिया था। आपको बता दें कि ये कोई पहला इंसिडेंस नहीं है जो कि राबड़ी आवाज से इस तरीके से सामने आया, जहां पर एक महिला को अपमानित किया गया हो, जलील किया गया हो। इससे पहले आपको याद दिला दें कि तेज प्रताप यादव की पूर्व पत्नी ऐश्वर्या को लेकर के भी इसी तरीके
तरीके की खबरें सामने आई थी, जहां पर न सिर्फ उन्हें गंदी और भद्दी गालियां दी गई थी, अपमानित किया गया था, बल्कि ऐश्वर्या खुद मीडिया के सामने आई थी और उन्होंने ये बताया कि कैसे राबड़ी यादव ने उनके बाल खींचे थे, उन्हें थप्पड़ मारे थे और उसके बाद उन्हें घर से जलील करके निकाला गया था। अब जिस तरीके की ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर बेटियों और बहुओं का इस तरीके से अपमान लालू आवास पे किया जाता है, लालू परिवार में किया जाता है, तो एनडीए ये कह रही है कि बिहार की जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, वो लालू परिवार और लालू के सत्ता से बच गई हैं। नहीं तो जो लोग अपने बहू और बेटियों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करते थे, वो बिहार की जनता और आम बेटियों के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं, ये सभी सोच सकते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।